एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसीजंस मेकिंग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं और उसके लिए कोड कैसे लिखते हैं। हालांकि अभी तक आपने जो सीखा वो उतना सीखा जो किसी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो बेस होता है वो सीखा। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ में लेते हैं। ये सब नॉर्मल सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और जावा स्क्रिप्ट ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें कम से कम क्लियर होनी चाहिए। लाइक जो फ़्लो है, सिंटैक्स है, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसका फ़्लो कैसा होता है। तो ये चीज़ें आपके अगर क्लियर होंगी ना तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि डेटा टाइप में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे एरे, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल की थी और उनसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं सीखना, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लूप्स हो गए। इन चीज़ों को सीखने के बाद हम वो चीज़ें भी सीखेंगे। तो हम रियल लाइफ में अगर देखें तो हम रियल लाइफ में डेली हर घंटे हर मिनट कुछ ना कोई डिसीज़न लेते ही हैं। आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेते ही हैं। लाइक अगर सपोज़ करो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले सोचूंगा कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा या क्या खाऊंगा, मुझे कॉलेज कितने बजे जाना है, राइट, कौन कौन से लेक्चर होंगे, उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, असाइनमेंट है या नहीं है। ये छोटी छोटी डिसीजंस हैं ना, वो हर किसी की लाइफ में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो उस किस फेस में है। लाइक स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डिसीजन हो जाएगा मुझे कितने बजे ऑफिस जाना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें, मुझे कैसे फेस करना है, राइट, मीटिंग है क्लाइंट से। ये सब चीज़ें क्या है, छोटे छोटे डिसीजंस ही तो हैं। अब जैसे रियल लाइफ में हमारे पास डिसीजंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन होता है, सॉल्व करते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी डिसीजन मेकिंग हमें ऐसा कोड लिखना पड़ता है। उस कोड के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, राइट। जो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है वो होता है इफ़ एल्स वाला। इफ़ एल्स ये सबसे अपना कह सकते हो सबसे नॉर्मल और इजी वे है डिसीजन मेकिंग के लिए। और लगभग हर प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स तो होगा ही, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप कह सकते हो कि इस टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है, हम उसमें पर्टिकुलरली इफ़ एल्स के बारे में ही समझेंगे और देखेंगे कि इफ़ एल्स के थ्रू डिसीजंस कैसे बनाते हैं हम प्रोग्रामिंग में। तो चलते हैं अब सीधे अपने नोटपैड की तरफ। बी एस कोड ओपन है मेरा। तो सपोज़ करो आपके पास आपकी एज सपोज़ करो जो भी है, लाइक मैं इस तरह से लिख देता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, एज 20 है, अभी आपको वोट करना है। तो आपको जैसा कि पता है कि अपने भारत देश में वोट करने के लिए जो मिनिमम एज है वो एटलीस्ट 18 होनी चाहिए, राइट, 18 होनी चाहिए। 18 या 18 से ज़्यादा तभी आप वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा हमारा एक डिसीजन बन रहा है। लाइक अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है इफ़ का, वो कुछ इस तरह से होता है। इफ़, यहाँ पर हम वो कंडीशन देंगे जो भी कंडीशन हमें चाहिए लगानी है हमारी नीड के। दूसरी चीज़, करली ब्रेसेस में ये दो करली ब्रेसेस आप देख सकते हैं, स्टार्ट और एंड। इसके अंदर ही हम अपना लॉजिक लिखते हैं। ये वो लॉजिक है जो तब रन होगा, इंडेंस साइड कम कर दूं, ओके, ये तब रन होगा जब हमारी ये कंडीशन है वो ट्रू होगी। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी वो एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा, जिसके बेस पर एफ हमारा काम करेगा। अगर कंडीशन जो रिजल्ट है वो ट्रू आया तो ये कोड ब्लॉक है वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन मैंने लॉक करा दिया, लॉक यू कैन वोट। ठीक है, अभी यही देखते हैं कि हमें सही होने पे क्या करना है। तो सही होने पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, यू कैन वोट। अब देख सकते हैं आपको इस तरह से आउटपुट मिल गया, यू कैन वोट, राइट। तो ये एक सिंपल सा और इजी एक एग्जांपल है कि क्या हो सकता है। ठीक है, हालांकि ज़रूरी नहीं यहाँ पर एक ही कंडीशन हो। नीड के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी नीड है, आप नीड के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हो गए, लाइक एंड और नॉर, जो भी आपको अच्छा लगे
वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैटर करता है एंड रिजल्ट। अगर इन सब कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि ये जो कंडीशन है ये रिटर्न करनी चाहिए एक बूलियन वैल्यू। अगर आप इसे लॉक कराओगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, सॉरी एज, एज आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक्स लिख दिया था। आप देख सकते हो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है जो बूलियन वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मैंने अभी डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। ये ट्रू यहाँ का आ रहा है तो ये रन नहीं होगा, इफ ब्लॉक रन नहीं होगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो एंड रिजल्ट है ना कंडीशन में दिया हो वो बूलियन में होना चाहिए और ट्रू होने पर ही रन होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो आप करली ब्रेसेस को अवॉइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट में लिखते हैं तो ये बात ध्यान रहे। जैसे अगर मैं इसे रन करूँगा तो ना कोई एरर आएगी और हमारा कोड एकदम फाइन रन होगा। लेकिन अगर मैं सेम यही लाइन 2 लाइन में लिखता हूँ तो एक्चुअली में ये इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं है, जो दूसरी लाइन है ये इफ़ ब्लॉक के बाहर है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो गई, सपोज करो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं ऐसे लिख देता हूँ लेस देन, ठीक है, लेस देन। तो ये अब ये कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो गई क्योंकि हमारी जो एज है वो 20 है। तो आप देखोगे कि लास्ट वाला फिर भी रन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो इफ़ के लिए तो आप करली ब्रेसेस को अवॉइड कर सकते हो। एक से ज़्यादा कोड के अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना है तो वहाँ पर आपको करली ब्रेसेस ज़रूर ही यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ क्या है कि लॉजिकल एरर आ जाएगी और आपके नीड के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यही होगी। आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि बेसिकली जो बेस क्या होता है, बेस डिसीजन मेकिंग के लिए बेस क्या होता है, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अभी तक हमने वो किया कि अगर कंडीशन ट्रू हुई, डिसीज़न हमारा जो भी डिसीज़न हम लेना चाह रहे हैं वो ट्रू हुआ तो क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर कंडीशन जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो गलत हुई तो अगर हमको तब भी कुछ करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है एल्स। और एल्स में भी इस तरह से हम करली ब्रेसेस लगा देंगे और करली ब्रेसेस के बाद उसके अंदर जितने भी लाइन का कोड होगा वो अंदर लिख देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज 18 से ज़्यादा है तो मैंने ये प्रिंट करा दिया, और मुझे एक और प्रिंट कराना कि अगर 18 से कम है तो मैं इस तरह से यू कैन नॉट वोट, ठीक। इस तरह से मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। अभी क्या होगा, अभी तो यू कैन वोट आएगा बिकॉज 20 यहाँ पे है। अगर सपोज करो मैं 17 लिख देता हूँ तो आप देखोगे कि इस तरह से यू कैन नॉट वोट, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रहे इस चीज़ का ध्यान रहे कि इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू है तो आएगा, एल्स में तब जाएगा जब कंडीशन फॉल्स है। अब जैसे इफ़ में था कि अगर सिंगल लाइन कोड है तो जैसे आप यहाँ पे सिंगल लाइन में करली ब्रेसेस अवॉइड कर सकते थे, तो यहाँ पर सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इफ़ एल्स जो भी है वो सिंगल लाइन अगर कोड है तो वहाँ पर आप करली ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इफ एल्स क्या होता है और कैसे काम करता है, राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब मल्टीपल डिसीजंस के बारे में, राइट। अभी ये तो सिंगल डिसीजन था। अब सपोज़ करो कि आपके मार्क्स आए हैं, 100 में से कुछ मार्क्स आए हैं। अभी क्या है कि आपको ग्रेड डिवाइड करना है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी ग्रेड क्या होगी, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई सिंगल डिसीजन तो है नहीं, क्योंकि ग्रेड के लिए 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं। लाइक आपके 33 नंबर से कम है तो आप फेल हो गए, 33 से 50 तक हैं या 50 से 60, तो उस हिसाब से आपकी जो है ग्रेड प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ मार्क्स, जिसमें मैंने मार्क्स अभी आपके असाइन कर दिए हैं, कितने कर दूँ आपके, मैंने असाइन कर दिए 50 कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, 90 से अगर ज़्यादा हैं आपके मार्क्स तो आए आपकी ग्रेड ए प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। और
इसके लिए हमारे पास होता है एल्स इफ़। ठीक है, यहाँ से ध्यान रहे कि एल्स और इफ के बीच में ये स्पेस है। ठीक है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स इफ कुछ इस तरह से आ जाता है, बट जावास्क्रिप्ट में एल्स और इफ के बीच में इस तरह से इसके स्पेस होता है। और यहाँ पर भी एल्स इफ में भी हम कंडीशन देंगे कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स इज़ लेस देन 90। अभी देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू ग्रेटर देन यूज़ कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर मैंने लगाया है, और मार्क्स लेस देन, यहाँ पे लेस देन इसलिए किया क्योंकि इसके जो पहली कंडीशन थी उसमें मैंने इक्वल्स टू यूज़ कर लिया है। अब इक्वल्स टू यूज़ करूँगा तो 90 इसमें आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेस देन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्रिंट करा दे रहा हूँ ए। अगर आपके 80 टू 90 नंबर हैं तो ग्रेड ए है। इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके 70, ठीक है, 70 से ज़्यादा है, बराबर है, और 80 से कम है, तो आपकी ग्रेड आ गई बी। इसको फिर से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। और आपके अगर 60 और 70 के बीच में है तो आपकी ग्रेड आ गई सी, इस तरह से। और एक और लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपकी बाकी 33, मतलब लास्ट ग्रेड है 33 के बीच में, और 60 के बीच में अगर है तो आपकी जो ग्रेड आई वो डी। ये मैंने अभी ऐसे ही बना दिया, कस्टम है बट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या लिख दिया, यू आर फेल्ड। ठीक है, कि आपके 33 से भी अगर कम है तो आप फेल हैं। ठीक, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया। अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो एक साथ एक से ज़्यादा डिसीजंस यूज़ किए गए हैं, राइट। लाइक सबसे पहला अपना ये है, देन एक दूसरा ये, 3 4 5 6, 6 डिसीजंस हैं जिसके बेसिस पे हम ग्रेड डिसाइड कर रहे हैं। तो 50 है तो हमारे लॉजिक के हिसाब से जैसा हमने कोड किया है 50 आ रहा है, तो 50 का अपना जो बनता है वो यहाँ पे है, लाइक 33 से ज़्यादा बराबर या 60 से कम है तो हमारा ग्रेड डी आना चाहिए। तो आउटपुट में हमें हमें इस तरह से मिलेगा ग्रेड डी। अगर मैं मार्क्स बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं 75 कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा ग्रेड बी। मैं 80 कर देता हूँ, ग्रेड ए, राइट। मैं 90 कर देता हूँ तो ग्रेड ए प्लस, आप देख सकते हैं। तो ये मल्टीपल डिसीजंस हो गए, राइट। अभी सपोज़ करो कि आपके नंबर आए हैं 30, तो ये डिफ़ॉल्ट एकदम बाद में चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट केस, जो सबसे लास्ट केस है वहाँ पे जाएगा। लाइक आपके सभी कंडीशंस आपने जो भी यहाँ पे पास की थी वो सब गलत हो गई, सब गलत हो गई, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स होता ही इसीलिए कि इससे पहले के जो भी आपने एफ या एफ एल्स लगाए होंगे वो सब गलत हैं, तब जाके एल्स वाला कोड रन होगा। तो आई होप आपको मल्टीपल डिसीजंस भी समझ में आया होगा कि इफ़ और इफ एल्स इफ को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें इनर इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप इफ़ के अंदर भी और इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, या एल्स के अंदर ऑफ और इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हम एक वेरिएबल जैसे लेते हैं टेम्प करके, टेम्परेचर की ये हटा देता हूँ, ये इसमें मैंने टेम्परेचर एक वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे अपना आ गया टेम्प इज लेस देन या इक्वल्स टू 0। तो मैंने इससे लिख दिया टू कोल्ड। ठीक है, एल्स में जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ इनर इफ एल्स, आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। एफ लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो मैं इस तरह से लॉक करा दे रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ इस तरह से। कोल्ड, और एल्स में ऐसे लिखता हूँ अदरवाइज नॉर्मल, ऐसे मैंने लिख दिया है टू कोल्ड, आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी इफ़ के अंदर या एल्स के अंदर आप जितने मर्जी चाहें
इस तरह से इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे यूज़ में ले सकते हो। कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला कोड ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज एल्स वाला, दैट्स इट। आपकी फर्स्ट कंडीशन यही है, जो बेस कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स का वो यही है। गलत होगा तो एल्स में जाएगा, सही होगा तो इफ़ वाला कोड रन होगा, दैट्स इट। तो अभी तक आपने इफ़ एल्स या एल्स इफ़ का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा, कुछ ईजी एग्जांपल के साथ। अभी मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ एफ एल्स के बारे में, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जो है वो बूलियन वैल्यू आएगी, और बूलियन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बूलियन जो ऑपरेटर्स आपको या डेटा टाइप जो बताए थे ना, लॉजिकल ऑपरेटर और बूलियन डेटा टाइप जो बता रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि बूलियन डेटा टाइप जैसे ट्रू या फॉल्स है, तो अगर हम कहीं पे कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट है अगर उसमें वैल्यू बूलियन नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरनली टाइप कास्ट हो जाते हैं, बट एट द एंड हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो ट्रू या फॉल्स में मिलता है। अगर मैं यहाँ पर नल लिखूँ तो ये तो कोई बूलियन वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कोई बूलियन वैल्यू नहीं है, बट फिर भी ये इंटरनली जब टाइप कास्ट होगी बूलियन में तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि मैं लिख देता हूँ नल अनडिफाइंड एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, या इस तरह से ये, और फॉल्स तो होता ही है, ज़ीरो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इनमें शायद एक दो भूल रहा हूँ, हम आगे बात कर लेंगे। ये चीज़ें हैं ना, ये एज अ फॉल्स ट्रीट होती हैं अगर आप कंडीशन में डायरेक्टली रखोगे या हमारे पास डायनामिकली कहीं से आ रही हैं, तो इनका जो मतलब होता है वो फॉल्स ही होता है, तो उस केस में आपका एल्स वाला जो पार्ट होगा वही रन होगा। इसके अलावा आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन किस बेसिस पे लगाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि एल सिर्फ अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर, ध्यान रहे कि इसमें इस तरह से गैप आएगा तभी आप लिख सकते हो, और इसमें यहाँ पर एक कंडीशन आएगी। अगर कंडीशन नहीं है तो एरर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस होगा एल्स और एफ के बीच में। ये दो तीन चीज़ें जो थी जो बहुत बताना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको इफ़ एल्स या कंडीशन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए कोड कैसे लिखते हैं, ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।